चलिए हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, यानी कि दो वेक्टर है मेरे पास, एक पी है एक क्यू है। दोनों वेक्टर को हमको ज्वाइन करना तो कैसे करेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2, दो लेक्चर पूरा कर चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा में, जिसमें कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये सारा चीज़ देख चुके हैं। उसके बाद कुछ पोजीशन वेक्टर को निकालने सीखेंगे यहाँ पे, तो पोजीशन वेक्टर भी निकालने सीखेंगे। उसके बाद इसमें हम एक चीज़ और सीखेंगे क्या, कि मेरे पास दो वेक्टर दिया होगा, एक दिया होगा पी एक दिया होगा क्यू, दोनों वेक्टर का हमको पोजीशन निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, तो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट ये मेरा टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं यहाँ पे कि ये मेरा टॉपिक हो गया वेक्टर, क्या लिखेंगे, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट है और इसमें हम क्या करना है, वेक्टर को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं हम, यस पॉइंट लेते पहले हम एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस एक जेड एक्सिस, तीन एक्सिस बना दिए। इसका नाम दिया एक्स, इसका नाम दिया वाई, इसका नाम दिया हम क्या जेड, ठीक है। अब यहाँ से कोई एक पॉइंट हम यहाँ पी लेते हैं ना, यहाँ से एक पी पॉइंट लिए और यहाँ इसको ज्वाइन करा दिए। इसका नाम रख दिया हम क्या, यहाँ पे पी रख दिए, इसका नाम यहाँ पे हम क्यू रख दिए। इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करा देंगे, इसको हम फिर यहाँ ऐसे ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। इसका जो पी का जो कोऑर्डिनेट है इसको हम लिख दिए x1 y1 और ये रहा z1। क्यू का जो कोऑर्डिनेट है इसका नाम दिया x2 y2 और इसका नाम दिया z2, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिए। और ये यहाँ से देखेंगे ये मेरा क्या ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये तीन वेक्टर है, तीनों एक्स वाई जेड तीन प्लेन में है, ठीक है। एक्स वाई जेड प्लेन में है मेरे पास जो वेक्टर दिया हुआ है। इसका हमको क्या करना है कि पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको हमको करना क्या होगा, ये जो वेक्टर हमारे पास दिया हुआ ना, ये देखिए यहाँ पे लिखना होगा जो पी वेक्टर है हमारे पास वो पी है, जो पी पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये रहा z1। ये जो q है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 है ना, y2 और ये दिया हुआ है z2, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमको चाहिए क्या, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे किसको, हम निकालेंगे ओपी को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, ये ओपी को निकालेंगे। ओपी जो है ये बराबर किसके है, या देखिए ओपी किसके बराबर है, तो ये जो देखिए ओ क्यू और ये ओपी दोनों मिल करके मेरे पास क्या बनाएगा, तो ओपी बनाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, ओ क्यू प्लस ये मेरे पास क्या बताओ, ये मेरे पास है पी क्यू, ये मेरे पास क्या है पी क्यू। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। किसका चाहिए, इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो पी क्यू जो मेरे पास जो इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, इसको पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए मेरे पास जो इसका फॉर्मूला होता है, तो ओ क्यू माइनस क्या करेंगे, ओ पी करेंगे। अब ये कैसे किए, अब इसको समझिए, यहाँ पे समझा रहे हैं। तो फाइनल माइनस क्या करते हैं, इनिशियल करते हैं। फाइनल मतलब हो गया जो ये लास्ट वाला हो गया इसको बोलते हैं फाइनल, जो स्टार्टिंग वाला उसको बोले इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल को घटा दीजिए तो हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें सीखना हमको क्या है, हमको सीखना यहाँ पे ये जो ओपी है ना, ओपी मेरे पास जो है वो ओ से पी, ओ से जो पी दिया हुआ मेरे पास दिया हुआ ये क्या, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 ये हो गया k कैप, ठीक है। अब ये मेरे पास है ओ क्यू, ये जो मेरे पास ओ क्यू है ये मेरे पास दिया x2 है ना, x2 आई कैप हो गया प्लस यहाँ पे हो गया y2 जे कैप हो गया प्लस z2 और ये हो गया k कैप हो गया। तीनों वेक्टर मेरे पास दिया, दो वेक्टर दिए। अब हमको क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। हमको चाहिए पी क्यू, पी क्यू कैसे कैसे करेंगे, तो ओपी माइनस क्या करते हैं हम लोग, ओ क्यू माइनस क्या करेंगे, तो ओपी करेंगे इसका पोजीशन निकालने के लिए। ये मेरे पास है पी क्यू, ओ क्यू क्या है मेरे पास, ओ क्यू मेरे पास ये है x2 माइनस हाँ क्या है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 क्या है मेरे पास ये k कैप, ठीक है, माइनस उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये जो ओ क्यू है इसको लेके ओपी मेरे पास क्या है, तो x1 है ना, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 है ना, z1 और ये हो गया k कैप, ये हम लिख दिए। अब यही पी क्यू को क्या करना है, यहाँ इसको लिखना है कि जो x2 माइनस x1 इसको एक साथ कर लेंगे, यहाँ पे आई कैप लिख देंगे प्लस y2 माइनस y1 लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, j कैप कर देंगे प्लस z2 माइनस z1 करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, k कैप कर देंगे। इतना चीज कर लिए। अब हमको क्या करना है, ये जो पी क्यू है, अब इस पी क्यू को हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल क्या हो गया, देखिए x2 माइनस x1 तो आई कैप है, तो आई x2 माइनस x1 इसको कर लेंगे प्लस y2 माइनस y1 है ना, ये हो गया और यहाँ हो गया प्लस z2 माइनस z1, सबसे आई जे के बाहर कर कॉमन कर लिए z2 माइनस z1 और इसी पे हमको इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए। इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए अब इस पे क्या करेंगे, ये जो पी क्यू वेक्टर है इस पे हम है ना, इसका हम ये निकालिए मैग्नीट्यूड x2 माइनस x1 करेंगे और प्लस y2 माइनस y1 करेंगे प्लस यहाँ पे z2 माइनस z1 करेंगे और इसका सबका कर दीजिए आप होल स्क्वायर है ना, और इस पे जानिए क्या आप रूट जान लीजिए। तो मेरे पास आ गया पी क्यू, पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या आ गया पी क्यू। जो पी क्यू जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आया पी क्यू वो ये आया, देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये आ गया होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस है ना, z2 माइनस z1 का ये हो गया होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है।
अब हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे जब भी, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड प्लेन था,